Hello students, today we will continue the chapter MS Excel 2010 Formatting and Calculations of class 6th. In previous lectures we have studied about selecting cells, कैसे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डेटा को अलाइन कैसे करते हैं लेफ़्ट राइट अबव या बिलो, सेल की मर्जिंग कैसे करते हैं, कैसे सेल को कंबाइन मतलब हेडिंग लिखने के लिए सेल्स को कंबाइन करके पूरी एक रो बनाते हैं, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम सेल्स, रोज कॉलम्स या सेल्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, चेंजिंग रो हाइट, रो की हाइट को चेंज कैसे करते हैं या फिर ऑटो फिट रो हाइट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, चेंजिंग कॉलम विड्थ या फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन यूज़ करते हैं, बॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं सेल में और उसमें बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, ये सब चीज़ हम क्या है अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स एंड मेन टॉपिक इज कैलकुलेशंस इन एक्सेल। एक्सेल हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका हम आज पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। Operators in Excel. The basic arithmetic operators used in MS Excel are shown in table. MS Excel में जो बेसिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से? फर्स्ट, एडिशन का साइन किसके लिए यूज़ करते हैं? दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। सब्ट्रैक्शन का साइन, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर, एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट माइनस करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीज़न, डिवाइड का साइन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए। पावर, नॉर्मली हम मैथ्स में पावर लिखते हैं एक्स की पावर वाई, लेकिन हम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं एक्स पावर वाई, ये पावर का साइन होता है। ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वन नंबर रेज टू द पावर ऑफ अदर नंबर, देखो लिखा है ना एक्स की पावर वाई, बट अपन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? एक्स पावर वाई। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, operator precedence means the order in which the operators are executed when two or more operators are used in a single calculation. operator precedence का मतलब है किस ऑपरेटर को हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे, समझ में है? किस ऑपरेटर को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, उस कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे, उसके लिए एक रूल दिया हुआ है बॉडमास रूल। कौन सा रूल दिया हुआ है? MS एक्सेल में भी कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम? बॉडमास का रूल। मतलब जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, पूरी सिंगल कैलकुलेशन में नहीं, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? बॉडमास। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर यानी मीन्स पावर, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशंस इन एक्सेल। लेट अस नाउ लर्न द वेरी रीज़न वाई एक्सेल इज़ यूज्ड, दैट इज़ हाउ टू डू कैलकुलेशन इज एक्सेल। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न याद पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक्सेल का, क्योंकि मेनली एक्सेल का यूज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है एक्सेल का? मेनली MS एक्सेल का यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। एक्सेल गिव्स यू द फैसिलिटी टू कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। एक्सेल हमको कैसी फैसिलिटी देता है? कैलकुलेशन करने की और कैलकुलेटर का यूज़ किए हुए बिना। To make Excel understand that you want to do a calculation, it has always to be started with an equal to sign or a plus sign. देखो एक्सेल को ये बताने के लिए कि हमें कैलकुलेशन करने जा रहे हैं या फिर कोई फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उस सेल के अंदर हमेशा इक्वल टू के साइन या फिर प्लस के साइन से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? एक्सेल को बताने के लिए कि हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं या फिर कोई फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन एक्सेल। हम एक्सेल में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन। टू ऐड टू नंबर्स टाइप द फॉलोइंग इन एन एक्सेल सेल एंड प्रेस द एंटर की। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम किसी भी एक्सेल सेल में क्या टाइप करेंगे? जैसे कोई भी टू नंबर्स हैं, इक्वल टू का साइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें एक्सेल को बताना है कि हमें कैलकुलेशन करनी है। 236 + 734 हम कुछ भी यूज़ कर सकते थे। व्हेन यू प्रेस द एंटर की द फॉर्मूला विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स रिजल्ट एंड सेल विल शो 970 एज द कंटेंट्स ऑफ द सेल। इससे क्या कर, जैसे हमने किसी भी सेल में लिखा इक्वल टू 236 + 734, समझ में आया? और एंटर की प्रेस करते ही क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये जो इतना बड़ा हमने फॉर्मूला लिखा था वो नहीं रहेगा। You can also add contents of two cells in order to do
calculations on contents of cells A3, B5 and C9. Type the following in the cell. अगर हम इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो हमने कॉन्टेंट्स यूज़ किए उसके बजाय अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेल एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं. जैसे A3, B5 प्लस C9. ठीक है, जैसे A3, B5 समझ में आ रहा है ना, C9. यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल टू A3 प्लस B5 माइनस C9. ठीक है, व्हेन यू प्रेस द एंटर की एक्सेल विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ सेल A3 एंड B5 एंड सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ C9 फ्रॉम द रिजल्ट. ठीक है, एक्सेल क्या करेगा, ये पूरी कैलकुलेशन कर लेगा. द फाइनल रिजल्ट विल बी शोन एज द कंटेंट ऑफ सेल इन विच द फॉर्मूला हैज़ बीन एंटर्ड एज शोन इन फिगर. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद A3 प्लस B5 माइनस C9, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमने जिस भी सेल में एंटर किया है उसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा. क्या करने के बाद ये फॉर्मूला लिख के इक्वल टू का साइन लगाते हुए फॉर्मूला लिख कर एंटर की को प्रेस करके. यू कैन डू अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑल्सो. हम उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं. जैसे टू परफॉर्म 39 प्लस 82 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 डिवाइड 5. टाइप क्या करना पड़ेगा, 39 कहाँ पर है, A3. ठीक है, प्लस B3 मल्टीप्लाई C3 पावर D3 और डिवाइड बाई E3 इन अ सेल. इससे क्या करना पड़ेगा, किसी जिस सेल में हमने, कौन से सेल में हमने को आंसर चाहिए उस सेल में हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूले को टाइप करेंगे. जैसे कि इस सेल में अपने को आंसर किया तो इन्होंने क्या किया, इस सेल में फॉर्मूले को टाइप किया और लास्ट में एंटर की को प्रेस किया है. ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं. एरर रिजल्ट. If Excel cannot calculate a formula that you have entered in a cell, it displays an error value in a cell as soon as you complete the formula and press the enter key. अगर हम एक्सेल फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर पाता है जो हमने सेल में एंटर किया है, यानी कि हमने जो फॉर्मूला टाइप किया वो एक्सेल के अकॉर्डिंग गलत टाइप किया, उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिजल्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, वो एक एरर वैल्यू को क्या करता है, शो करता है. क्या करता है, एक्सेल एंटर की प्रेस करने के बाद हमको रिजल्ट नहीं शो करता है, क्या करता है, एरर वैल्यू शो करता है जब तक कि हम उस फॉर्मूले को ठीक करके एंटर की को प्रेस ना करें. एक्सेल यूजेस सेवरल एरर वैल्यूज विच आर शोन विद द हेल्प ऑफ हैश साइन. जैसे कि हम फॉर्मूले को इक्वल टू साइन से शो करते हैं, इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही एरर वैल्यू हमेशा किससे स्टार्ट होती है, हैश साइन से. ठीक है, इससे हमको पता चल जाता है कि ये क्या है, एरर वैल्यू है. टेबल शोज सम ऑफ द कॉमन एरर वैल्यूज इन एक्सेल अलॉन्ग विद देयर मीनिंग एंड द रीजन फॉर द डिस्प्ले ऑफ एरर. ये जो कुछ एरर वैल्यूज दी हुई हैं जो कि मेनली एक्सेल क्या करता है, शो करता है, और उसका मीनिंग भी है और उनका रीज़न क्यों शो करती है. देखो, हैश TIV/O, इसका मतलब है डिवीजन बाय 0. द डिवीजन ऑपरेशन इन योर फॉर्मूला रेफर्स टू अ सेल दैट कंटेंट द वैल्यू 0 और इज ब्लैंक. इसका क्या मतलब है, हमने जो भी कोई फॉर्मूला यूज़ किया है उसमें जो डिवाइड की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 0 आ रही है. डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, हमारा क्वेश्चन 0 आ रहा है, फिर ब्लैंक छूट रहा है, इसलिए ये एरर क्या आती है, डिवीजन बाय 0. दूसरा क्या है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क. एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज अ नेम. दिस एरर वैल्यू अपीयर्स व्हेन यू टाइप अ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ सेल और अ फॉर्मूला. ये कब आती है एरर, जब हम सेल में कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो या फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू सेल में टाइप कर देते हैं. समझ में आया, वो कैलकुलेट करेगा कैसा है, जबकि न्यूमेरिक वैल्यू को ही कैलकुलेट कर सकता है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकता. जब ऐसा होता है तब ये वाली एरर आती है. नेक्स्ट एरर हैश नम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. प्रॉब्लम विद अ नंबर इन द फॉर्मूला. ये क्या है कि फॉर्मूले में किसी नंबर के साथ प्रॉब्लम है. दिस एरर कैन बी कॉज्ड बाय एन इनवैलिड कंटेंट इन एन एक्सेल फॉर्मूला दैट प्रोड्यूस्ड अ नंबर टू लार्ज और टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन द वर्कशीट. ये क्या हो सकता है, ये एरर किसी इनवैलिड कंटेंट जो कि हमने फॉर्मूले में डाला है वो इनवैलिड हो, एक्सेल का फॉर्मूला उसे यूज़ ना कर पा रहा हो, जिससे कि या तो हमारा रिजल्ट बहुत लार्ज आ रहा हो या फिर बहुत स्मॉल आ रहा हो, जिससे कि वर्कशीट में उसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. नंबर के प्रॉब्लम के लिए ये वाला एरर वैल्यू शो करती है. #REF exclamation sign invalid cell reference. This error occurs when you delete a cell referred to in the formula or if you paste cells over the ones referred to in the formula. इसका मतलब है हम जो सेल रेफरेंस यानी कि सेल एड्रेस जो नॉर्मली हम लिखते हैं उसको
क्या है, एक्सेल पहचान ना पा रहा हो। इस तरीके से समझ लो, जब हमने जैसे कि किसी फॉर्मूले में A3 सेल लिखी है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, या फिर उसके ऊपर कोई नया पेस्ट किया है, उसको क्या, उस कन्फ्यूज़न को एक्सेल समझ नहीं पा रहा, उसके लिए कौन सी एरर शो करती है, ये वाली एरर शो करती है। ओके स्टूडेंट, दीज आर ऑल अबाउट MS एक्सेल 2010 फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेशंस, पूरे उस कैलकुलेशन के बारे में था। ओके, थैंक यू।